एक जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया बहुत ही बदतमीज चिड़िया थी। वो अपनी माँ की कभी इज्जत नहीं करती थी। एक दिन जब टोनी चिड़िया कॉलेज से आती है, माँ आज मेरा कमरा क्यों गंदा है और मेरी बेडशीट भी नहीं बदली गई। अरे बेटा, वो नौकरानी को याद नहीं रहा होगा। अच्छा, नौकरानी को जल्दी बुलाएं और उनसे कहिए बेडशीट बदल दें। अरे बेटा, वो तो चली गई, तो खुद ही बदल लेना। ये क्या कह रही हो माँ? मैं ये सब काम करूँगी। अब वो नौकरानी चली गई तो क्या हुआ? आप इस बेडशीट को बदल दीजिए। अरे रानी चिड़िया, तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि अपनी माँ से किस तरह से बात करते हैं। माँ, वो सब तो मैं कुछ नहीं जानती। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तब तक आप मेरी बेडशीट बदल दीजिए। रानी चिड़िया वॉशरूम चली जाती है। पता नहीं इस चिड़िया का क्या होगा। दिन ब दिन ये बहुत ज़्यादा घमंडी होती जा रही है। इसकी बदतमीजी भी बढ़ती जा रही है। अगले दिन कॉलेज जाते वक्त टोनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे 10,000 रुपये देना ज़रा। अरे तू सुबह सुबह 10,000 रुपये का क्या करेगी? वैसे भी तू तो अभी कॉलेज जा रही है, वहाँ पैसों का क्या करना। खबरदार माँ, आज के बाद मुझसे ये मत पूछना कि मैं पैसे का क्या करूँगी। मैं बड़ी हो गई हूँ और हर बात का जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझे पैसे देती हो या मैं खुद जाकर निकाल लूँ। फिर मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुमसे बिना पूछे पैसे ले लिए। अरे बेटा, मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, तू इतना नाराज़ क्यों हो रही है? ये ले पैसे। लेकिन इतने पैसे खर्च करना अच्छी बात नहीं होती। शाम जब रानी चिड़िया आती है तो उसके साथ उसकी 2 सहेलियां भी होती हैं। रानी चिड़िया उनसे बैठने को कहती है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता बनवाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब रानी चिड़िया आती है तो उन दोनों से कहती है, और बताओ तुम दोनों को मेरा घर कैसा लगा? तुम लोग तो मेरे घर पहली बार आई हो। तुम लोगों को पता है, इस बार कॉलेज के इलेक्शन में भी मैं लड़ने की सोच रही हूँ। जंगल के सभी पंछी मेरे साथ हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात। हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। तभी टोनी चिड़िया चाय नाश्ता लेकर आती है। लो बच्चों, तुम लोग चाय पी लो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अरे रानी चिड़िया, तुम्हारी नौकरानी तो बहुत ही मॉडर्न है। अरे तू छोड़ ना उन सब बातों, चल तू चाय पी। टोनी चिड़िया अपने लिए नौकरानी के लफ्ज़ सुनकर बहुत ही दुखी होती है और बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। तभी टोनी चिड़िया भूरी चिड़िया से टकरा जाती है और चाय भूरी चिड़िया के ऊपर गिर जाती है। तभी रानी चिड़िया गुस्से से कहती है, अंधी चिड़िया, देखकर चल भी नहीं सकती, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। अरे रानी, तू इतना नाराज क्यों हो रही है? गलती से लग गया होगा बेचारी से, तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं अभी जाकर वॉशरूम में साफ कर लेती हूँ। रानी चिड़िया का ये रवैया देखकर टोनी चिड़िया रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रानी, तुमने अपनी काम वाली माई को बहुत बोल दिया, उसे इतना नहीं बोलना चाहिए था। ये बेचारे बहुत गरीब होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी इज्जत करना छोड़ दें। मैं जाकर उनको समझाती हूँ। भूरी चिड़िया टोनी से जाकर कहती है, रानी चिड़िया की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो थोड़ी घमंडी टाइप की चिड़िया है, इसलिए उसने आपको इस तरह से बोल दिया। प्लीज़ आप रोना बंद कर दीजिए। रो नहीं तो और क्या करूँ, जब अपनी ही बेटी मुझे नौकरानी समझ रही है। क्या कहा आंटी आपने? रानी चिड़िया आपकी बेटी है? प्लीज़ आंटी, मैंने आपको गलतफहमी में नौकरानी बोल दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। रानी के पापा के जाने के बाद मैंने ही रानी चिड़िया को ज़िद्दी बना दिया और वो अच्छे बुरे की तमीज़ ही भूल गई। तभी वहाँ रानी चिड़िया, बहुत अफसोस हुआ रानी, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। आज तुमने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया, कल को मेरे साथ भी तुम ऐसा ही करोगी। मैं तुम जैसी बदतमीज चिड़िया से दोस्ती नहीं रख सकती। ये सब सुनकर रानी का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी आप पर गुस्सा नहीं करूँगी। और इस तरह रानी चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।